सत्य की खोज भाग 3। क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सद्गुण किसे कहते हैं? इस प्रकार सुकरात का तरीका एक बातचीत का तरीका है, एक विचार विमर्श है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सुकरात ने यह ढंग क्यों अपनाया? अपनी अज्ञानता के अनेक दावों के बावजूद सुकरात जिन लोगों से बातचीत करता था उनकी अपेक्षा वह इस बात को अधिक अच्छी तरह समझता था कि सिर्फ तथ्यों को जानना, पाठ को याद करना या व्याख्यानों को तोते की तरह रटना ही काफी नहीं है। यदि सच में कुछ जानना है, ज्ञान की खोज करनी है, तो व्यक्ति को समझ व विवेक की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। क्या वाला प्रश्न हमें वहां तक ले जा सकता है जहां हम देख सकें कि हम क्या करते हैं और हम क्या नहीं जानते। इसी प्रकार क्यों का सवाल हमें अपने संसार को अधिक पूर्णता के साथ और मूलभूत रूप से समझने की दिशा में ले जा सकता है। यदि कोई छात्र आपको बताए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर वर्ग शेष दोनों तरफ के वर्गों के वर्गफल के बराबर होता है तो उसका कहना सच में सही होगा। लेकिन यदि आप इस छात्र से पूछें कि ऐसा क्यों है तो क्या वह आपको वही उत्तर दे सकेगा? यदि वह उत्तर नहीं दे सकता तो इसका अर्थ होगा कि उसने एक उत्तर याद कर लिया है कि यद्यपि उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, फिर भी यह अपने कारणों का स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यदि उसकी अनेक तर्कसंगत व्याख्याओं में से कोई एक व्याख्या भी देता है कि समकोण त्रिभुज में वर्णित विशेषता क्यों होती है, तो वह न केवल यह व्यक्त करता है कि उसने कारणों को समझ लिया है, बल्कि इससे उसकी इस योग्यता का भी पता चलता है कि वह उस समझ को दूसरों तक भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा उसकी समझ इस मायने में भी अधिक है कि उसका वर्णन कारण के बहुत नजदीक लगता है। विचार विमर्श का तरीका छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाशें। दूसरों ने जो कुछ कहा या लिखा है उसकी वैधता पर विचार करें और कुछ नहीं तो उसके बारे में। समूह में दूसरे विद्यार्थियों को अपनी निजी राय का तर्कसंगत समर्थन प्रदान करें। विचार विमर्श की पद्धति यद्यपि एक महत्वपूर्ण साधन है, फिर भी लोगों को शिक्षित करने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। विद्यार्जन करने की 3 विशिष्ट विधियां हैं। मनुष्य जो समझ लेता है उसे भूलता नहीं है, और जब कोई व्यक्ति उस संसार को समझ लेता है जिसमें वह रहता है और यह भी समझ लेता है कि उसमें उसका सही स्थान क्या है, तो उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वह न केवल अपनी बेहतरी के लिए बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों की बेहतरी के लिए भी सही दिशा का चुनाव कर सके। इसके अलावा यह बात भी महत्व रखती है कि समझदारी को बढ़ाने की क्रिया भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं है। आस्था तलाशने की समझ वाक्यांश स्वीकार करता है कि जिन बातों को हम धार्मिक विश्वास के कारण जानते हैं वे भी तर्क या विवेक के विपरीत नहीं हैं, भले ही वे तर्क के परे हों। धर्म सिद्धांतों को ईश्वरीय वरदान और देवी प्रकटन कहा जाता है, फिर भी व्यक्ति आस्था के अंतर्गत बहुत सी बातों के बारे में ज्ञान को बढ़ा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि आस्था और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का साथ है। मानव स्वभाव की यह वास्तविकता है कि व्यक्ति प्रायः सोचता है कि वह कुछ जानता है, जब तक कि उसे अपने
उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है किसी बात का अस्पष्ट ज्ञान जो वास्तव में किसी अनुभूति से कुछ अधिक नहीं होता, जिसका असली स्वरूप तब उद्घाटित होता है जब उसे विचार विमर्श के प्रकाश की प्रक्रिया में लाया जाता है। इस प्रक्रिया की सुंदरता यह है कि अपने ज्ञान की सीमा का पता लगाने में हम न केवल यह जान लेते हैं कि हमारी अज्ञानता कहाँ समाप्त होती है, बल्कि यह भी कि हमारा वास्तविक ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है। आगे का हमारा भाग होगा अध्याय 4, सचरित्रता क्या है, सचरित्रता क्या है।